अगर आपके मरीज़ को गर्दन में हमेशा दर्द रहता है या फिर गर्दन के साथ हाथों या पैरों में दर्द बढ़ना या फिर झुंझुनी रहती है, तो ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लक्षण हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मंदार वागलकर, इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट नागपुर से। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक नेक पेन या गर्दन में दर्द होना या फिर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है उसके बारे में। गर्दन में दर्द होता है या फिर गर्दन से हाथ तक होने वाला दर्द या फिर कभी कभी वही दर्द अगर पैर में चला जाता है, जिसे रेडिएटिंग पेन भी कहा जाता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण कई मरीज एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक भटकते रहते हैं। एक प्रॉपर डायग्नोसिस एंड निवारण नहीं हो पाता एंड इलाज मिलने में भी काफी टाइम निकल जाता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गर्दन का दर्द के काफी कॉमन कारण हो सकते हैं। महत्वांश मैक्सिमम केसेस में ये कोई मांसपेशियों के स्पाज्म हो जाने की वजह से भी हो सकता है, पर उसमें हाथ या फिर पैर में दर्द रेडिएट नहीं होता। कई बार स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें गैप ज्यादा या कम होने के कारण या फिर वो हड्डी जिसे वर्टिब्रा हम कहते हैं, वो अगर आगे पीछे सरक जाती है, नस में दबाव डालती है, तो उसके कारण दर्द चालू होता है। या फिर दो हड्डी के बीच में जो गद्दी रहती है जिसे हम स्पाइनल डिस्क कहते हैं, जो कि अगर प्रोलैप्स या फिर स्लिप होके अगर नस पे दबाव डालती है या नस पे चढ़ जाती है, जिसे स्लिप डिस्क भी कहा जाता है, तो पेशेंट को ये बीमारी का चालू हो सकती है। कुछ लेस कॉमन कारण हो सकते हैं इस बीमारी के, जैसे रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन होना, टीबी होना या फिर रेयर केसेस में चोट लगने की वजह से या फिर कैंसर की वजह से भी ये तकलीफ चालू हो सकती है। इसके सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं कि मरीज को गर्दन में दर्द चालू होता है, नेक पेन चालू होता है एंड वो दर्द एक या फिर दोनों हाथों में रेडिएट होने लगता है। कभी कभी उंगलियों में या फिर पैर की उंगलियों में भी आ जाता है। गर्दन से लेके हाथ तक दर्द होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी नस दबी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 नंबर की नस दबी है तो गर्दन का दर्द होगा और गर्दन के साथ शोल्डर में भी दर्द होगा। अगर वही 6 नंबर की नस दबी है तो गर्दन के स्तर के साथ पूरे हाथ में पेशेंट को दर्द रेडिएट होगा और थंब या फिर इंडेक्स फिंगर्स तक ये दर्द जा सकता है, या कभी कभी पैरों में भी ये दर्द आ सकता है। तो एक रेडिएटिंग पेन होता है जिसके साथ पेशेंट को हाथ या पैर में बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है दर्द के साथ, झुंझुनी हो सकती है, सुनपना हो सकता है, ये लक्षण भी हो सकते हैं। रेडिएटिंग पेन ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है सभी में जो कॉमन होता है, इसलिए इसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। यही चीज अगर कमर में होती है तो जहाँ पे लंबर रीजन की वर्टिब्रास होती है या रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसे हम लंबर रेडिकुलोपैथी कहते हैं। इसकी जांच कैसे कराएं? अधिकांश केसेस में एमआरआई सबसे उपयुक्त टेस्ट होता है, बट कई बार एमआरआई की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती या मरीज को पेसमेकर लगा रहता है या बोन में कोई मेटल इम्प्लांट लगा रहता है, तब एमआरआई कराना मुश्किल हो जाता है। या फिर कई पेशेंट्स काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं या फिर जिनको घबराहट होती है एमआरआई में जाने से, तो ऐसे स्थिति में एमआरआई करना मुश्किल काफी हो जाता है। तो उनमें कभी कभी सीटी स्कैन किया जा सकता है, नहीं तो प्लेन एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन भी करा सकते हैं। बट जो नसों को देखने के लिए जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट है वो एमआरआई होता है। मैक्सिमम केसेस में अगर कंप्रेशन या फिर नस पे दबाव ज्यादा नहीं है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी दवाई के माध्यम से फिजियोथेरेपी या फिर कुछ सावधानी बरतना, ये 3 चीजें हैं कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। बट कुछ केसेस में अगर आराम नहीं मिलता है लंबे टाइम इलाज तक के बाद भी, या फिर कुछ कभी कभी सर्वाइकल की नस में सुन्न करने का इंजेक्शन जिसे हम एपिड्यूरल या नर्व ब्लॉक भी कहते हैं, उसका फायदा भी लिया जा सकता है। या फिर एक न्यूरोसर्जन की सलाह ली पड़ सकती है अगर दबाव नस पे ज्यादा है। सर्जरी के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस होते हैं, जैसे नस में काफी दबाव एमआरआई में दिखना, नस या फिर स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू सूजन का होना या इसके टाइम के साथ बढ़ते रहना, ऑप्टिमल दवाई के साथ भी सहन न होने वाला दर्द बढ़ते रहना धीरे धीरे, हाथ या पैर में कमजोरी आना, सेंसेशन का कम ज्यादा होते रहना या फिर पेशाब या लैट्रिन में तकलीफ चालू होना, ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंडिकेशन है। अगर मरीज को नेक पेन के साथ होते हैं तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, पर कभी कभी मैक्सिमम 70 to 80% केसेस में एडिक्वेट दवाई फिजियोथेरेपी से ही राहत मिल जाती है, जिसके साथ मरीज को कुछ प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे ज्यादा गर्दन को झुकाना नहीं है, नीचे नहीं झुकना है, भारी या हेवी चीज उठानी नहीं है, या फिर चलने फिरने के टाइम गर्दन को कोई जर्क या झटका ना लगे, इसका ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो ऐसे अन्य वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें कि इसका अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल पाए। थैंक यू।